टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं पहले अभ्यास प्रश्न पर। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर यानी MAB कार्यक्रम में भारत के किस टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। ऑप्शंस थी अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व या फिर पन्ना टाइगर रिजर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पन्ना टाइगर रिजर्व। यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर यानी MAB कार्यक्रम में भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा 1971 में एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम ने सतत विकास के विचार को आगे बढ़ाया। यह एक महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्य क्षेत्र है और पन्ना टाइगर रिजर्व को होस्ट करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, खबरों में रहा शब्द गोनी निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शंस है रोबोट, टाइफून, कोरोना की नई वैक्सीन या फिर परीक्षण किट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टाइफून। खबरों में रहा शब्द गोनी टाइफून है। इस साल फिलीपींस में हिट होने वाला यह 18वां तूफान है। हवा की गति के आधार पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की 5 श्रेणियां हैं। जब घूर्णन प्रणालियों में हवाएं 39 मील प्रति घंटे तक पहुंचती हैं तो तूफान को उष्ण कटिबंधीय तूफान कहा जाता है, और जब वे 74 मील प्रति घंटे तक पहुंचते हैं तो उष्ण कटिबंधीय तूफान को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या तूफान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और इसे एक नाम भी दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शंस है लद्दाख, जम्मू, केरल या फिर त्रिपुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया। मंत्री जी ने कहा कि इसके लागू होने के बाद मानसर क्षेत्र में प्रतिवर्ष पर्यटकों या तीर्थयात्रियों की संख्या वर्तमान 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जाएगी। मानसर कायाकल्प योजना से लगभग 1.15 करोड़ मानव दिन रोजगार सृजन होंगे और प्रतिवर्ष 800 करोड़ से अधिक आय होगी। यह लगभग 1 मील लंबी और आधा मील चौड़ी झील है जो कि भ्रमण के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। इस स्थान की हिंदू धर्म में मान्यता भी है और इसकी पवित्रता और कथाएं मानसरोवर झील से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में घोगा हजीरा रोपैक्स फेरी सेवा यानी घोगा हजीरा रोपैक्स फेरी सर्विस का शुभारंभ करने वाले हैं। ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या फिर राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में घोगा हजीरा रोपैक्स फेरी सेवा का शुभारंभ करने वाले हैं। रोपैक्स फेरी सेवा सूरत और सौराष्ट्र के बीच की 370 किलोमीटर की वर्तमान दूरी को कम करके 60 किलोमीटर कर देगी। इस सेवा से परिवहन का समय 10 से 12 घंटे से घटकर 3-4 घंटे हो जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर को निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं मनाया जाता है। ऑप्शंस है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस नहीं मनाया जाता है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने किसके साथ बायोमास गैसिफिकेशन आधारित हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस है IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु, नीति आयोग या फिर IIT मद्रास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IISc बेंगलुरु। बायोमास गैसिफिकेशन आधारित हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह हस्ताक्षर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और IISc बेंगलुरु ने मिलकर किया है। यहाँ IISc से तात्पर्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से है। इसका मकसद स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र यानी
क्लीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देना है। बायोमास गैसीकरण एक नियंत्रित प्रक्रिया है। इसमें बायोमास को दहन के बिना हाइड्रोजन और अन्य उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए हीट, स्टीम और ऑक्सीजन को शामिल किया जाता है। IISc द्वारा विकसित तकनीक पहले बायोमास से हाइड्रोजन रिच सिन गैस यानी सिंथेटिक गैस का उत्पादन करती है और फिर हाइड्रोजन को सिन गैस से अलग करती है। यह तकनीक भारत के लिए न केवल एक स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प प्रदान करेगी, बल्कि बायोमास कचरे की चुनौती को दूर करने की दिशा में भी सहायक होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर या फिर 4 नवंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 नवंबर। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल यदि एक पत्रकार पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करता है तो 100 पत्रकार मार दिए जाते हैं। बीते 14 सालों यानी 2006 से लेकर 2019 तक लगभग 1200 पत्रकार मारे गए। बता दें कि यूनेस्को और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन आगामी 9 और 10 दिसंबर के लिए किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। इस सम्मेलन का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पत्रकार मौजूदा वक्त में और भविष्य में फ्रीली, सेफली और इंडिपेंडेंटली काम कर सके। गौरतलब है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहले समलैंगिक उप प्रधानमंत्री का चुनाव किया है? ऑप्शंस है अमेरिका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका या फिर म्यांमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने अपनी नई कैबिनेट लाइनअप की घोषणा की है। उप प्रधानमंत्री के रूप में ग्रांट रॉबर्टसन को चुना गया है, जो देश के पहले समलैंगिक उप प्रधानमंत्री होंगे। ग्रांट रॉबर्टसन वित्त मंत्री का पदभार भी संभालेंगे। नानिया महूता विदेश मंत्री की भूमिका निभाएंगी। वहीं प्रियंका राधाकृष्णन ने सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री और सामाजिक विकास एवं रोजगार एसोसिएट मंत्री के रूप में शपथ ली। बता दें कि प्रियंका राधाकृष्णन ऐसी पहली भारतीय हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में जगह पाई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सनबर्न फेस्टिवल का 14वां संस्करण भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, बिहार, गोवा या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा। प्रसिद्ध सनबर्न फेस्टिवल के 14वें संस्करण के आयोजन की घोषणा हो गई है। इस 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन 27 दिसंबर 2020 से गोवा के वागाटोर में किया जाएगा। यह महोत्सव टाइम टू लिव अगेन और लिव लव डांस अगेन विचारधारा के साथ मनाया जाएगा। कोविड-19 के दौर में इस महोत्सव को आयोजित करने के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। लोगों की सीमित संख्या में यह महोत्सव आयोजित होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खबरों में रही नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। हाल ही में नेयार वन्य जीव अभयारण्य से एक पिंजरे को तोड़कर एक बाघिन के भाग जाने के कारण यह अभयारण्य सुर्खियों में है। बता दें कि इस बाघिन को कुछ दिन पहले केरल के वायनाड जिले के पुपल्ली से पकड़ा गया था। केरल राज्य में स्थित नेयार वन्य जीव अभयारण्य की अवस्थिति पश्चिमी घाट के दक्षिणी पूर्वी कोने में है। यह अभयारण्य नेयार नदी और इसकी सहायक नदियों मुल्लायार और कल्लार का ड्रेनेज बेसिन है। अगस्त्यमाला शिखर यहाँ का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है। इसके अलावा वॉच टावर, डियर पार्क, लॉयन सफारी पार्क और मगरमच्छ पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र यहाँ के प्रमुख आकर्षक स्थल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है। फोर्टिफाइड चावल में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है?
ऑप्शंस हैं आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड या फिर विटामिन डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन डी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश से पृथक होने के बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के तहत शुरू की गई। इस योजना को छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। बता दें कि फोर्टिफाइड चावल में आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस चावल के सेवन से आहार में पोषण संबंधी जरूरतों की पूर्ति होती है, जिससे कुपोषण और एनीमिया को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस हैं चेन्नई, नई दिल्ली, पुणे या फिर बेंगलुरु। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे नए प्रश्नों और उनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।